एक चीज एक चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लोग कहता है क्या, सरकारी काम में बाधा। लोग जो भी पब्लिक सर्वेंट है अपने आप को सरकारी सर्वेंट डिक्लेयर करता है, सरकारी काम में बाधा। सरकारी काम में बाधा और सरकारी काम में बाधा डालने के अगेंस्ट और क्या होता है, एफआईआर रजिस्टर किया जाता है और फिर आगे की कार्रवाई होती है, फिर गिरफ्तारी होती है। सरकारी काम में बाधा हम समझते हैं। सरकारी काम में बाधा, सरकार किसकी है? जनता की। जनता की। जनता बोले तो पब्लिक की। जी सर। सरकार किसकी है? पब्लिक के लिए। पब्लिक की। सरकार जो पब्लिक की है तो सरकारी काम कहाँ रह जाता है? काम किसका हो गया? ये पब्लिक का काम हो गया। किसका काम हो गया? पब्लिक का काम। और सरकार किसका काम करता है? पब्लिक का ही काम करता है जी। है ना। सरकार किसका काम करता है? पब्लिक का काम करने के लिए होता है। तो ये सरकारी काम ना होकर ये पब्लिक का काम है, ठीक। और पब्लिक का काम है तो पब्लिक का कंसेंट होना चाहिए। कोई भी काम में कंसेंट होना चाहिए। अगर पब्लिक के घर में जाकर कोई आप काम कर रहे हो, कोई भी एम्प्लॉय, पब्लिक एम्प्लॉय अगर पब्लिक के घर में जाकर आप काम कर रहे हो तो बिना पब्लिक की कंसेंट के कैसे आप काम कर सकते हो? पब्लिक का कंसेंट नहीं है, उसकी सहमति नहीं है, वह काम करने के लिए मना कर रहा है और आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। जैसे कहीं देखा जा रहा है, कई जगह देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, किसी के घर में घुस के आप जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। ये सरकारी काम कहाँ से होगा? ये तो पब्लिक काम है। और पब्लिक जिसके घर में आप घुस रहे हो उसका कंसेंट ही नहीं, आप नहीं ले रहे। आपको अनुमति कौन देगा अपने घर में घुसने का? आप जिसके घर में घुस रहे हो उसका तो अनुमति, कंसेंट लोगे कि नहीं लोगे? जबरदस्ती की क्या है? ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी है जी। और बिना कंसेंट का कोई किसी के घर में घुसता है तो उसको क्या बोलते हैं? आतंकवादी बोलते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। बिना किसी के सहमति के किसी घर में घुसता है वो आतंकवादी होता है जनरली। जबरदस्ती किसी घर में कौन घुसता है? आतंकवादी। आतंकवादी ही किसी घर में घुसता है। जी। एक सभ्य व्यक्ति, एक सभ्य पद पे बैठा व्यक्ति किसी घर में जबरदस्ती नहीं नहीं घुस सकता। जबरदस्ती घुसने का काम, जबरदस्ती काम करने का काम आतंकवादी का होता है। ये आप भली बात ही जानते हैं। तो पब्लिक का कंसेंट जरूरी है और बिना पब्लिक कंसेंट का कोई काम करते हैं तो आप पब्लिक से, पब्लिक का क्या है, सर्वेंट नहीं है। आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकते। आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकते। आप क्या हो सकते हैं? आतंकवादी हो सकते हैं। और आतंकवादी के लिए अलग से कानून है इस देश में, है कि नहीं है? जी है। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत ये है कि सरकारी काम में बाधा। पहले बात, सरकारी काम क्या होता है? तो पब्लिक काम होता है ना। और पब्लिक का काम पब्लिक के कंसेंट से होता है। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर पब्लिक के काम है उसमें मेजर लोगों का कंसेंट है, मेजर लोगों का क्या है, कंसेंट है किसी काम को करने के लिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व विरोध कर रहा है। पब्लिक का काम कर रहे हो उसमें मेजर मैक्सिमम लोगों का सहमति है कि काम होना चाहिए और इक्का दुक्का कोई असामाजिक तत्व उस काम को करने के लिए विरोध कर रहा है, तो वो हो गया कि पब्लिक काम में क्या, बाधा डालना। अगर 100 में से 90 लोगों का सहमति है कि काम होना चाहिए और ये सामाजिक हित में है, लेकिन 2-4 लोग क्या करता है, उसका विरोध करता है, तब होता है कि पब्लिक के काम में बाधा डालना। लेकिन अगर 100 में से 100 आदमी अगर आपका विरोध कर रहा है, अगर 100 में से 100 आदमी विरोध कर रहा है तो ये पब्लिक काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर 100 में से 100 आदमी विरोध कर रहा है तो पब्लिक का काम नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी तो वो विरोध कर रहा है। जी। और जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब पब्लिक की सेवा के लिए है। ब्यूरोक्रेट्स भी जानता है अच्छे से कि हम किस लिए हैं, पब्लिक के
सेवा के लिए। सेवा के सरकार भी जानता है कि हम पब्लिक की सेवा के लिए है। सेवा वाले तो सुविधा प्रदान करने के लिए, और सुविधा करने के लिए नहीं है। तो सरकारी काम में बाधा वाली बात तब होगा, सरकारी काम मतलब पब्लिक का काम, और वो बाधा कब होगा, जब 100 में से क्या है कि 90 आदमी सहमत है। क्या है? सहमत है। 90 आदमी सहमत है और 10 आदमी क्या है, असहमत है। असहमत है। और तब ये काम रुकता है, तब क्या हो गया, तब हो गया आपको पब्लिक के काम में बाधा, है ना। जी। क्या हो गया, वो पब्लिक काम में बाधा। बाधा। लेकिन 100 में से 100 आदमी असहमत है तो वो पब्लिक काम में बाधा नहीं हुआ। असहमत है तो पब्लिक काम में बाधा हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर 100 में से 100 पब्लिक असहमत है तो पब्लिक का काम है ही नहीं, तभी तो असहमत है। ये पब्लिक को परेशान करने का काम है, तभी तो वो असहमत हो रहा है। जी। तो इस बात को हमारे सरकार को समझना चाहिए कि सरकारी काम में बाधा क्या होता है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हम किस लिए हैं, हमें जो सैलरी मिल रही है कहाँ से मिल रही है, सैलरी कहाँ से मिल रही है, हमारी जो सिक्योरिटी मिल रहा है वो उसे पेमेंट कहाँ से जा रहा है, जो कि वो भले भली भांति अच्छे से समझता है। लेकिन हमारे समाज की जो नादान जनता है उसको डरा धमका करके, उसके साथ बदतमीजी करके अपने आप को वीआईपी ट्रीट करता है, वो सरासर गलत है। ये वीआईपी जो कल्चर है हमारी सोसाइटी से खत्म होना चाहिए। सब संविधान सबके लिए बराबर राइट दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का, समाज में जीने का, रहने का, गुजर बसर करने का। हाँ, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक की सेवा करने के लिए कुछ सिक्योरिटी प्रदान किया गया है, क्योंकि कोई क्या पब्लिक सर्वेंट को कुछ सुविधा प्रदान किया गया है कि असामाजिक तत्व उसे कोई कहीं परेशान ना करे। हर सोसाइटी में कुछ न कुछ असामाजिक तत्व होता है जो पब्लिक सर्वेंट को डराता धमकाता भी है, और वो डराया धमकाया नहीं, इसीलिए उसको सिक्योरिटी प्रदान किया गया है कि कोई असामाजिक तत्व डरा धमका कर गलत काम न करवा ले। उसको सुविधा दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली असामाजिक तत्व के अगेंस्ट काम करने के लिए है और पब्लिक के लिए काम करने के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट जो भी है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने आप को समझे और जो भी गलत फहमियाँ पाल रहे हैं उसको निकालें कि सरकारी काम में बाधा, और उसमें जो एफ आई आर करते हैं आम पब्लिक पे, ये बिल्कुल ही गलत है ना। तो यही हमारा आज का वीडियो का मोटिव था कि लोगों को जो हरास किया जा रहा है सरकारी काम में बाधा डालने के बातों को लेकर के, वो ना करें। एजुकेटेड लोग ही पब्लिक सेवा में आते हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ाएं, सोच के दायरे को बढ़ाएं, समझ को बढ़ाएं और पब्लिक को सेवा करें। अगर पब्लिक को सेवा करने के लिए आप सर्विस में आए तो पब्लिक को सेवा करें। आप पब्लिक की सर्विस करने के लिए आए, पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं आए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।